जन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। एक बड़ी अपडेट निकल के आई है यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। ठीक है, योगी का बड़ा फैसला, खतरनाक फैसला है। और जो 4 कंपनियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, 4 कंपनियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। जैसे एजेंसी ए क्या करेगी काम, एजेंसी बी क्या काम करेगी, एजेंसी सी क्या काम करेगी और एजेंसी डी क्या काम करेगी। एक को विस्तार से बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। आप लिए इसमें नहीं समझ में आएगा, मैं आपके लिए अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा। अगर 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हुए तो 2 चरणों में होगी परीक्षा। और एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। एक पाली में क्या है, पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। गृह मंडल के बाहर मतलब कि अपने मंडल से बाहर देनी होगी परीक्षा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। ठीक है, यही है इसकी अपडेट। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़। जो 4 एजेंसियां हैं उनके बारे में अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने व धांधली खत्म करने के लिए फिल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। एक भर्ती को पूरी कराने के लिए 4 एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे किसी का हो। जिम्मेदारी होगी, परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्तों और महिलाओं को यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मतलब कि जो निःशक्त होंगे, मतलब कि विकलांग लोगों के लिए और महिलाओं के लिए यह नियम क्या है, लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहा है 4 लाख से अधिक, अगर किसी भी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी मतलब कि परीक्षार्थी हुए तो वह परीक्षा क्या है, 2 पालियों में। अगर 4 लाख रहते हैं तो वह परीक्षा क्या होगी, एक ही पाली में होगी। अगर 4 लाख से ज़्यादा होते तो वो परीक्षा क्या है, 2 या 3 पालियों में कराने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगर रहते हैं तो। ठीक है, और क्या यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। मतलब कि जो धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख लिया होगा आपने। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कितनी, 2 श्रेणियाँ बनाई गई। पहली श्रेणी में क्या है, जो सरकारी स्कूलों जैसे राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है, पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में क्या है, एडेड स्कूलों को रखा गया है। ठीक है, दूसरी श्रेणी में क्या है, एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। वित्त विहीन है, उनमें क्या है, परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्ड को इसे भेज दिया है। ठीक है, आयोगों व बोर्ड के लिए भेज दिया है। ठीक है, एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। एक पाली में क्या है, अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही, एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। ठीक है, पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। ठीक है, पीसीएस की जो परीक्षा होगी उसे एक ही पाली में कराने की छूट होगी। पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होगा, जैसे यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड जो होता है नॉर्मली सभी में, वो भी होगा। और उसमें क्या है, यूनिक सीरियल नंबर डालने होगा, जिससे कि ज़रूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित परीक्षण किया जाएगा। जो परीक्षा छापने वाली जो एजेंसी होगी उसका भी निरीक्षण किया जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सीटों में ओएमआर सीट, 3 सेटों में जो सेट होंगे वो 3 सेट होंगे ओएमआर सीट के। मूल प्रति आयोग के पास रहेगी। जो मूल प्रति होगी, ओरिजिनल प्रति होगी, वो क्या होगी, आयोग के पास रहेगी। और इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ओएमआर सीट 3 सेटों में होगी। मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी। मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी। दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थी को दी जाएगी। दूसरी वाली जो सीट होगी वो कोषागार में रखी जाएगी और तीसरी जो होगी वो अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस संपर्क में रहेंगे। एसटीएफ अभी जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड की गई जो एजेंसी अभी, ठीक है,
जो टेस्टिंग एजेंसी है उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसकी क्या है जब्त कर ली गई सारी सिक्योरिटी। ठीक है, परीक्षा केंद्र के दौरान कंट्रोल रूम में कड़ी निगरानी की जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो 4 एजेंसियों को जो मिली है जिम्मेदारी, 4 एजेंसियों को जो जिम्मेदारी मिली है वह पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, उस पर निगरानी रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। देखो एजेंसी ए देखिए, एजेंसी ए का काम क्या होगा, एजेंसी ए का क्या काम होगा, एजेंसी जो ए क्या कह रही है, परीक्षा एजेंसी ए का काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करना और छपवाना होगा, सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। एजेंसी ए का काम होगा प्रश्न पत्र को तैयार करवाना और छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। जैसे बरेली का कोषागार है तो वहाँ पे पहुंचाना, बदायूं का कोषागार है तो वहाँ पे पहुंचाना, और शाहजहांपुर के कोषागार है तो वहाँ पहुंचाना। मतलब कि कोषागार में पहुंचाना एक एजेंसी जो ए होगी उसका काम ये होगा। ठीक है, और एजेंसी बी का क्या काम होगा, देखो एजेंसी बी का कार्य होगा परीक्षा कराना। एजेंसी बी का क्या काम होगा, परीक्षा कराना और प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। देखिए एजेंसी ए क्या काम करेगी, प्रश्न पत्र को तैयार करेगी, छपवाएगी और हर जिले के कोषागार में पहुंचा देगी। और एजेंसी बी क्या होगी, उस परीक्षा को कराएगी, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाएगी और परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद OMR शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। ये एजेंसी बी का कार्य होगा। ठीक है, OMR शीट को आयोग व परीक्षा होने के बाद OMR जो सीट होगी, एक तो जो मूल प्रति होगी वो किसके पास, आयोग के पास जाएगी, जैसे मैंने आपके लिए बताया था पीछे, देखो आयोग के पास होगी। ठीक है, और क्या होगी, और दूसरी जो होगी वह दूसरी सीलबंद व कोषागार में होगी, तीसरे कहाँ पर होगी, आपके लिए दे दी जाएगी, बोर्ड तक पहुंचाना होगा। ये बात समझ में आ गई। और एजेंसी सी ये क्या कहती है, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फ्रेशिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था होगी। और ये एजेंसी सी कह रही है परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था करना। इसमें क्या होगी, सुरक्षा व्यवस्था वही सिक्योरिटी से संबंधित, फ्रेशिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था। ठीक है, कंट्रोल रूम में पुलिस व STF लगे होंगे। ठीक है, देखिए और डी क्या कहता है, महत्वपूर्ण बात, डी क्या कहता है, OMR शीट की स्कैनिंग, OMR शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में कराकर, OMR शीट की स्कैनिंग कहाँ होगी, आयोग में होगी, बोर्ड परिसर में होगी। और परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना, जो चयन करेगी अभ्यर्थी को उस परीक्षा का उसके वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये एजेंसी डी का कार्य होगा। देखिए आप सोचते होंगे कि ऐसा तो हो नहीं पाएगा, अगर आपको एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम शायद अब जल्दी हो जाए, नवंबर तक शायद कुछ देखने को मिल जाए। कब तक, नवंबर तक अगर कुछ देखने को मिल जाए तो भैया सही है। वैसे आप तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि योगी जी और आयोग जी मतलब कि बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ये सभी सख्त हैं अभी। ठीक है, परीक्षा को केंद्र को लेकर बच्चा भी परेशान है, योगी भी परेशान है और जो बोर्ड है वह भी परेशान है। ठीक है, तो आप लगे रहिए तैयारी में, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लगभग 250 स्कोर को टारगेट बनाए हुए होंगे। ठीक है, 250 स्कोर को लिए होंगे। ठीक है, तैयारी करते होंगे 250 के स्कोर को लेकर। ठीक है, तो इसी प्रकार की नई अपडेट के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए और जो मैंने लिखवाया था, 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी, आपको पता ही चलेगी 4 एजेंसी कौन सी हैं। प्रश्न पत्र तैयार करना ABCD में बांटा गया है, चौथे के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता उम्मीद चलेगी। अब शायद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कब तक एग्जाम हो सकता है, शायद वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।